और इस साल जैसे परमेश्वर ने हमें वायदा किया, तेरे सीमाओं को आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु ने जो वायदा हमारे लिए दिया है, हमारे सीमा को परमेश्वर आगे बढ़ाएगा, हमें विस्तार करेगा। हर एक क्षेत्र में, हर एक चीजों में प्रभु हमें आशीष करेगा। ये आशीष अगर आपके जीवन में आना है तो प्रभु की वाणी को आप सुनने वाला बनना है। तृप्त नहीं होते हैं, बहुत चीजों में तृप्त नहीं होता, प्यार में तृप्त नहीं होते हैं, और जितने भी पैसा मिले हम बोलते हैं कम में, कोई भी तृप्त नहीं होता। ये है इस्राएल लोग के बीच में भी हुआ था, जिससे मेरे नाम से पवित्र आत्मा को भेजेगा, वो सब बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तेरे जीवन में किया और सिखाया, सब स्मरण करने के लिए एक पवित्र आत्मा को आपके साथ परमेश्वर हालेलुया खड़ा करना चाहता है। प्रभु जानता है आप भूल जाओगे, इसलिए प्रभु देना चाहता है आपके साथ एक पवित्र आत्मा को, एक सहाय को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग जैसे खड़े हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे हर एक जरूरत को परमेश्वर आशीष करने के लिए, हमारे साथ उसके अनुग्रह, उसका दया हमेशा होने के लिए हम मिलकर ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस। खुदा तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को शुक्र करते हैं प्रभु। तो कितना महान है, कितना महान है परमेश्वर। हमारे हर एक जरूरत को आपूर्ति करने वाला है। हर एक जरूरत को, हमारे जीवन में जो भी जरूरत है वो सारे हालेलुया आप हमें हमारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला है प्रभु। इस सुंदर समय पर कितने लोग यहाँ पर बीमार में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा उन यीशु मसीह आप उनको चंगा कर दीजिए। तेरे हालेलुया सामर्थ हाथ से इस वक्त छूने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल चंगा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चंगा दे दीजिए प्रभु, चंगा दे दीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कोई भी यहाँ पर जरूरत के साथ है तो प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपके सामर्थ नाम से सारे जरूरत हमारे लिए पूरा हो जाएगा। इस वक्त छूले प्रभु, इस वक्त छूले प्रभु, आपके सामर्थ हाथ से छूले प्रभु, छूले प्रभु, छूले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं राहुल और सविता के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन, इस हफ्ता परमेश्वर हालेलुया उनको शादी की सालगिरह देने के लिए, देखने के लिए आप जो मदद कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। अपना आशीषों से, अपना अनुग्रह से और भर दे प्रभु, और आशीष से भर दे प्रभु, और अनुग्रह से भर दे प्रभु। जो जरूरत है वो सारे उनको दे दे परमेश्वर। मन के हर एक इच्छा को पूर्ति कर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त हम मिलकर के ब्रदर नानक के लिए प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों में उनको हार्ट का सर्जरी हुआ था, परमेश्वर उनको संपूर्ण चंगाई करके हमारा बीच में गवाही के रूप से खड़ा करने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदावन इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उनको चंगा कर दीजिए परमेश्वर। संपूर्ण रीति से आप चंगा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगा करने वाला खुदावन यीशु मसीह इस वक्त छूले प्रभु, इस वक्त छूले प्रभु, अपने सामर्थ हाथ से छूले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हमारा प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर देने वाला प्रभु यीशु मसीह के लिए मिलकर के ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। हर एक व्यक्ति तालियों के साथ उसको धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। ओ खुदावन यीशु तेरे नाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना हमारा परमेश्वर ने सुना है, हमारे हर एक जरूरत को वो पूरा करने वाला है। हम विश्वास के साथ अपना स्थान में बैठेंगे। हम अपना स्थान में बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा प्रार्थना सुनकर प्रभु हमारा उत्तर देने वाला है? विश्वास करने वाला सब मिल करके जोर से हालेलुया बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने जो हमें मदद किया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक कोरोना के दिन में प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा और हमारे जीवन में हमारे सोच समझ से आगे बढ़कर प्रभु ने कार्य किया। मैं प्रभु के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज आपके जीवन में जो भी जरूरत है, जो भी मन में आप विचार रखे हैं, वो सारे हमारा परमेश्वर पूर्ति करने वाला है, क्योंकि वो हमारा आशा को, हमारा जरूरत को पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए हमेशा हम धन्यवाद करते रहेंगे। और इस साल जैसे परमेश्वर ने हमें वायदा किया, मैं आपकी सीमा को विस्तार करूंगा, उस वचन के आधार पर जरूर हमारे जीवन में परमेश्वर हमें विस्तार करने वाला है। कितने लोग विश्वास करते? विश्वास करने वाला एक बार फिर से हालेलुया बोलिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ी देर परमेश्वर के वचन आप लोगों को बीच में ले आकर के फिर हम लोग, आज हमारे लिए प्रभु बोझ है, सिर्फ वो नहीं है, और प्रभु के लिए जो देने का काम, ये सारे हम आखिरी में देख लेते हैं। अब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। पिछला हफ्ता से लेकर लगातार मैं आप लोगों को बीच में परमेश्वर के वचन यूं लेकर आता हूं। निर्गमन पुस्तक उसका 34वां अध्याय, उसका 26वां वचन को जब हम पढ़ेंगे। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चों को निर्गमन पुस्तक 34 अध्याय उसका 24वां वचन। क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर, अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, तेरे सीमाओं को आगे बढ़ाऊंगा करके प्रभु, यही प्रभु ने जो वायदा हमारे लिए दिया है। हमारे सीमा को परमेश्वर आगे बढ़ाएगा, हमें विस्तार करेगा। हर एक क्षेत्र में, हर एक चीजों में प्रभु हमें आशीष करेगा। वो कितना आशीष करेगा वो है व्यवस्था विवरण में उसका पहला अध्याय 11वां वचन में हम लोग देखा है। वो है प्रभु हमें 1000 गुण, आज जितना है उससे 1000 गुण परमेश्वर में आशीष दे सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उसको आगे वो 1000 गुण आशीष को हम पाने के पहले प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करना चाहता था। वो है हम लोग हर हफ्ता देखते आ रहे हैं। एक है, कभी कभी हमारे जीवन में आशीष प्रभु देता तो उसको हम संभाल सकता है क्या, उसको हम रख के आगे कार्य कर सकता है क्या, उन सारे चीज को पहले हमें परमेश्वर फर्क के देखने के लिए बताया था पहला हफ्ता। उसके बाद प्रभु हमसे बात किया था, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। फिर परमेश्वर ने यूं कहा, अब सिर्फ डर इसलिए आता है, डर का मतलब में ये जो इस संसार में जो चीज होता है उस चीज के विषय के बारे में मैंने बात नहीं किया। डर मतलब हमारे अंदर का एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसी चीज के कारण हम लोग डर जाते हैं। फिर परमेश्वर ने हमसे बात किया था, मैं आप लोगों के जीवन में इस प्रकार के 1000 गुण को आशीर्वाद आपको देने के लिए, आपको विस्तार करने के लिए मैं तैयार हूं। आप जाके उसको प्रोसेस कर दीजिए, उसको आप ले लीजिए। इस प्रकार परमेश्वर हमसे बात करते आ रहा है। पिछला हफ्ता हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग देखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछला हफ्ता जब हम लोग परमेश्वर के वचन को हम देख रहे थे, ये आशीष अगर आपके जीवन में आना है तो प्रभु की वाणी को आप सुनने वाला बनना है। प्रभु की आवाज आपको सुन पा रहे नहीं पा रहे हैं, इस विषय के बारे में हम लोग पिछला हफ्ता हम लोग चर्चा किया था। आज प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। पढ़ते हैं
व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय 30वां वचन इस प्रकार कहता है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वो जो आपके आगे आगे चलता है, वह आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा, वो आपके और तुम्हारे ओर से लड़ेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ध्यान से इन बातों को आज सुनेंगे। प्रभु जो आपके आगे चलता है, आपको 1000 गुण आशीष को देना चाहता है, आपकी सीमा को विस्तार करना चाहता है। वो इस प्रकार बोलना चाहता है, ये फरवरी महीना में मैं आपके सामने जो भी रुकावट आए उन सब चीज़ों के खिलाफ मैं लड़ना चाहता हूं करके परमेश्वर बताना चाहता है। मैं लड़ूंगा, तुम नहीं लड़ोगे, मैं लड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हम सबके लिए लड़ने वाला है, युद्ध करने वाला है। परमेश्वर इस प्रकार कहता है, युद्ध तेरा नहीं है, मेरा है। तुम खड़े हो करके, चुप हो करके देखते रहो मैं किस प्रकार युद्ध करता हूं करके। युद्ध करने वाला परमेश्वर के लिए जोर से हम हालेलुया बोलेंगे। बाइबल में लिखा है, निर्गमन पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर कौन है वहां पर लिखे दे रखा है। परमेश्वर ने, पढ़ेंगे, यहोवा योद्धा है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है, उसका नाम यहोवा है। उसका मतलब परमेश्वर युद्ध करने में सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर योद्धा है, वो युद्ध करने में सामर्थ्य है। उसको मालूम है कैसे किस प्रकार लड़ना है करके हमारा परमेश्वर अच्छा से जानता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, चलो हमें तुरंत मन में ये सोच आता है, युद्ध करना है मतलब परमेश्वर किस चीज में लड़ाई करने वाला है, किस चीज के खिलाफ लड़ाई करने वाला है। तो किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई करेगा क्या? किसी देश के खिलाफ लड़ाई करेगा क्या? किसी आदमी के खिलाफ लड़ाई करेगा क्या? नहीं। मैं आज आप लोगों को जो बताना चाहता हूं वो चीज बिल्कुल उससे हटकर दूसरा बात है। वो क्या है? क्या क्या चीज में परमेश्वर युद्ध करना चाहता है? सबसे पहले हमारे जो मांस का काम है, वर्क ऑफ द फ्लैश, उस शारीरिक का काम जो होता है उसके खिलाफ परमेश्वर युद्ध करना चाहता है। सुनने वाला एक बार आमीन बोलेंगे। मैं आप लोगों को एक संभव बताता हूं। इजराइल लोग 430 वर्ष मिस्र देश में गुलाम के रूप से वहां पर रहते थे। अब परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य कामों से उसको छुड़ाया। 430 वर्ष के बाद प्रभु उसको छुड़ा करके वो मिस्र देश में जो गुलाम थे उससे परमेश्वर बचाकर अभी कानान देश के ओर से लोग को ले चल रहा है। लगभग 24 लाख के लोग, 24 लाख के आसपास के लोग पैदल में चल रहे हैं। उसके साथ जो भी पेड़ बकरी जो पक्षी वो सारे उसके साथ चल रहा है। पहले बार इनके जीवन में पहले बार उसके पीछे से आगे नहीं आ रहा, पीछे से कोई आकर लड़ाई करने आ रहे हैं। उसके बारे में लिखा है निर्गमन पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 8वां 9वां वचन में जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम देख सकते हैं, पढ़ेंगे। तब अमलेकी आकर रपदीप में इस्राएलियों से लड़ने लगे। अमलेकी करके एक जाति के लोग अचानक इस्राएल लोग के साथ युद्ध करने आ रहा है। जब ये लोग युद्ध करने आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, वो सामने से भी नहीं आ रहा है, वो पीछे से ही आ रहा है। ये अमलेकी का नाम के लिए, हर एक नाम के लिए एक अर्थ होता है। कितने लोग जानते हैं हमारा नाम के लिए भी एक अर्थ होना जरूरी है।
पहले पुराना नियम में किसी के नाम को किसी के लिए बच्चा हुआ तो उसका जब नाम देते हैं, उस नाम के लिए एक अर्थ के साथ तो वो नाम देते हैं, वैसे नाम नहीं देता है। आजकल ऐसा नहीं होता है, उसको सुनने के लिए अच्छा लगना है, बस नाम दे दो। तो मैंने कुछ दिन के पहले एक लड़के से मिला, उस लड़की का नाम है अमावस्या। उसका क्या अर्थ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा आज के दिन में किसी के नाम ऐसा नहीं होता है। पुराना नियम में किसी के लिए नाम दिया तो वो नाम के लिए बिल्कुल अर्थ होता है। अमलेखी, उसका अमलेखी का अर्थ यह है शारीरिक का काम, वर्क ऑफ द फ्लैश। नहीं तो उसके लिए दूसरा एक और अर्थ भी बोलते हैं, दोस हु हैव गिवन देमसेल्फ ओवर टू द डार्क साइड ऑफ इम्प्यूरिटी। जो अपवित्र चीज के लिए अपने आप की शरीर को सौंपते हैं, उसका नाम है अमलेखी। ये जो अपवित्र के लिए, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के लिए, अंधकार की काम के लिए जो अपने आप को समर्पित करते हैं, अंधकार के काम कभी सामने नहीं आता, वो अंधकार वो पीछे से ही आता है। ये अमलेखी लोग पीछे से ही आया। अंधकार का काम कभी भी वो सब जगह में, सब कहां है वहां नहीं होता, गुप्त जगह में होता है, कहां कोई नहीं है। गलत चोरी करने वाला सबको बोल करके, मैं गफार मार्केट में आज 12 बजे दिन में सारे 5,000 लोग का भीड़ जब होता है, उस वक्त मैं आकर के चोरी करूंगा करके किसी के नहीं बोलेगा। क्या बोलता है वो? सब सो जाओ, सबको सुला करके वो आएगा रात को जब कोई नहीं देखता। वह अंधकार का काम होता है। चोरी करने वाला, चुपके गलत करने वाला किसी के सामने नहीं करता, वो चुपके करता है। ये अमलेखी का काम भी वही है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, सब लोग के जीवन में ध्यान से सुन लीजिए। हमारे जीवन में भी कुछ कुछ बात अंधकार में, गुप्त जगह में होने वाला कुछ काम है, वो बहुत बड़ा रुकावट बन के आगे खड़े हो जाता है, आगे जाने नहीं देता। वो आता है पीछे से रात में, गुप्त में, लेकिन वो हमें आगे जाने नहीं देता। ये अमलेखी जाति लोग, इज़राइल लोग, तब तक आराम से वो चल के आ रहा है। पहले बार उसको रोक रहा है कोई, वो है शारीरिक का काम। कभी भी नहीं हुआ, पहले बार आपके जीवन में परमेश्वर आशीष दे दिया, वायदा दे दिया, मैं विस्तार करूंगा आपको। लेकिन विस्तार करने के लिए आप एक जगह में, वही तो मैं आप लोगों को दूसरा नहीं तो तीसरा हफ्ता आप लोगों को मैंने बोला है, शायद मैं याद है, आप जाके उसको पोसेस कर दीजिए। क्या बोला हिंदी में? प्राप्त कर दीजिए, उसको जाके प्राप्त कर दीजिए। तो प्राप्त करने के लिए हमें आगे जाना होता है। आगे जाने में रुकावट आ रहा है पहले बार अमलेखी के नाम से। वो क्या है? शारीरिक का काम। खुदा बता दिया आपको, तुम आगे जाओ, प्राप्त करो, ये जो विस्तार को पालो। लेकिन आगे ये शारीरिक काम हमें रोक रहा है। कितने लोग मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन पा रहे हैं और अपना जिंदगी के साथ उसको रिलेट कर पा रहे हैं, जोड़ के देख पा रहे हैं? प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, इन सारे चीजों को जब तक तुम हटोगे नहीं, उससे लड़के आप जीतोगे नहीं, यह विस्तार आपके जीवन में आना मुश्किल हो जाएगा। 100 गुण आशीष, 1000 गुण आशीष, दुगनी आशीष हम बात करते हैं, सिर्फ हमारे बातें में होता है, वो सच में जीवन में अनुभव नहीं कर पाता है। क्या है ये शारीरिक का काम?
हम पढ़ेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय 19 और 20वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है शरीर के काम शरीर के काम। तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, आगे गंदे पढ़ते रहो। गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फ्रूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला किरना और इनके जैसे और काम हैं। ये सारे क्या है? शरीर का काम है। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? ये सारे शरीर के काम को हमसे दूर करना है, लड़ाई करके उसको दूर करो। दूसरा और भी परमेश्वर नीति वचन उसका चट्टा दिया है, 16 से लेकर 19वां वचन तक की जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी ये शरीर के काम के बारे में परमेश्वर ने लिख के रखा है। पढ़ेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाला जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, निर्दोष के लघु बहाने वाले का हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये सारे क्या है? शायद कुछ लोग सोचा होगा फरवरी पहला हफ्ते में आया है, पास्टर के मुंह से आपका आशीष और आशीष और आशीष उसी के बीच में बातें होगा, लेकिन बात और कुछ हो रहा है। परमेश्वर यहां पर बहुत अच्छा से हमें बता रहे हैं शरीर के काम और अच्छे काम, भाइयों के बीच में झगड़ा को उत्पन्न करने वाले और जो है गलत काम करने के लिए दौड़ने वाला पांव, इन सारे चीजों को, झूठ का जीभ, इन सारे चीजों को आप कब आप निकालोगे? हर चीज से लड़ते ना लड़ते, कम से कम झूठ के खिलाफ तो लड़ना जरूरी है। आज भी किसी से पूछो क्यों चर्च नहीं आया, तुरंत सच्चाई बोलने वाला बहुत कम होंगे, तुरंत कुछ ना कुछ झूठ ही निकलता है। झूठ बहुत लोग से निकलता है, हर चीज के लिए झूठ बोलने वाला इस संसार में बहुत है। परमेश्वर बोल रहा है उससे लड़ो, उसको खत्म करो। नहीं तो परमेश्वर बोल रहा है उसको लड़ने के लिए मैं एक हत्या आपको देता हूं, उसको उपयोग करो। उसके लिए मैं एक हत्या देता हूं, उसको उपयोग करो। वो हत्या और कुछ नहीं है। परमेश्वर इस प्रकार कहता है, निर्गमन पुस्तक उसका 17 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वो इतना ही था। मूसा जब तक अपना हाथ ऊपर खड़ा करके रखा था, तब तक इस्राएल लोग जीत के आया। अपना हाथ ऊपर खड़ा कर दो, तो हाथ ऊपर खड़ा करने से ये सारे कैसे नष्ट हो जाता है, ये सारे कैसे चले जाता है? उसका अर्थ यह है समर्पित करना, प्रभु से सच्चाई बोलना। क्या सच्चाई बोलना पता है? बहुत लोग अपने जीवन में सच्चाई बोलने के लिए तैयार नहीं है। किस प्रकार सच्चाई बोलने के लिए तैयार नहीं है? अपना कमजोरी को बताने के लिए भी तैयार नहीं है। झूठ बोलने वाला, हाँ मैं झूठ बोलना मानना पड़ेगा। व्यभिचार में है तो हाँ मैं व्यभिचार किया मानना पड़ेगा। अंगीकार करने वाला, समर्पित करके मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कोशिश करता हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा, प्रभु आप मुझे मदद करिए।
हाथ खड़ा करने वालों के लिए प्रभु युद्ध करने वाला है। हालेलुया। मैं तो गलत कर दिया हूं, गलत के ऊपर गलत ही हो रहा है। परमेश्वर हमें बोल रहे हैं, अपना हाथ उठा लो। आपने कोशिश करके बहुत बार उसमें हार गया, आज अपना हाथ उठा लो। प्रभु आप मेरे लिए काम करो करके बता दो, प्रभु आपके लिए काम करेगा। और दूसरा, इसको आप जीतने के लिए परमेश्वर एक और हत्या देना चाहता है। वो क्या पता है? फेलोशिप, एक संगति। संगति में रहो। पहला, हाथ खड़ा करके प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। दूसरा, प्रभु के मंडली में रहो, प्रभु के संगति में रहो। वो है, दो लोग मूसा के साथ गया, एक का नाम है हारून, दूसरे का नाम हूर है। ये दो लोग, मूसा के हाथ कितना देर तक अपना हाथ ऊपर खड़ा करके रखेगा? वो तो थोड़ी देर में दर्द हो जाता है। आप लोग अभी कभी हाथ खड़ा करके रखा देखा है? कितना देर रख पाएगा? आपसे सीधा नहीं कर पाएगा, ज्यादा देर कर नहीं पाएगा। थोड़ी देर में दर्द होगा, फिर आपको नीचे करना पड़ेगा। अपने आप बिना आपसे पूछ के अपना हाथ अपने आप नीचे आ जाता है। मुझे याद है, मैं जब छोटा बच्चा था, ज्यादा उम्र नहीं है, उस वक्त में भी 15-16 होगा, तो कुछ गलत करने के कारण हमारे स्कूल में टीचर ने सामने हाथ खड़ा करके खड़े हो जाओ, हाथ नीचे आएगा मैं मारूंगा। आजकल तो टीचर मार नहीं सकते, उन दिनों में तो बहुत जोर से मारते। इतना लंबा से क्या डंडी रखे, वो बहुत जोर से पीछे मारता है, इतना दर्द होता है। मुझे अभी भी याद है, हाथ खड़ा कर दिया, कितने देर खड़ा रहेगा? तो जैसे मैं आपको बताता हूं, एक बार कोशिश करके देखिए। जैसे हाथ उठाए ना, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं हुआ, मेरे साथ जितने लड़के थे वो सारे रोना शुरू हो गए। तो हाथ थोड़ा सा नीचे आएगा, पीछे मारता है वो, तो हाथ ऊपर ही रखना पड़ेगा। तब मैंने सुना था, कई लड़के, कुछ लड़के मेरे साथ खड़े थे, इतना वो तो उसका हृदय इतना पत्थर के समान है, उसका आंखें से आंसू नहीं आया, लेकिन बाकी मैक्सिमम तो बोल दिया मुझसे हो नहीं पा रहा, मुझसे हो नहीं पा रहा। वही तो परमेश्वर चाहता है आपसे। ये जो शारीरिक के काम से लड़ना मुझसे नहीं हो पा रहा, आपका मदद की जरूरत है। ये हत्या को उपयोग करना परमेश्वर चाहता आपसे। हालेलुया। तो जब हमारा हाथ नीचे आता है, हमें किसी की जरूरत पड़ता है इसको खड़ा करके ऊपर रखने के लिए। वो है प्रभु का मंडली, जो संगति। परमेश्वर इस प्रकार कहता है, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 25वां वचन में पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ने ना छोड़ो, जैसा और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। बस कुछ चेयर डाल दीजिए। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ो मत, क्योंकि वो है आपको मदद करने वाला है, आपको हाथ को सीधा रखने के लिए मदद करने वाला है। कलीसिया इसलिए जरूरत है एक दूसरे को साथ देने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे बात को? कलीसिया सिर्फ हम आशीष पाने के लिए नहीं, एक दूसरे को मदद करने के लिए। और मत्ती सुसमाचार उसका 18-20वां वचन में यह कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मेरे हैं, नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां उनके बीच में रहता हूं। वहां मैं
होता हूं। परमेश्वर बोलता है कहाँ एक हो दो होता है, मैं वहां पर होता हूं। उसका मतलब यह है भाइयों बहनों, कलीसिया आ गया, वापस गया, अब अकेला अपना जिंदगी जियो, नहीं नहीं। इसलिए शायद आप लोगों को याद होगा, हम लोग प्रेयर सेल करते हैं, कैर सेल करते हैं। जाओ इकट्ठा हो जाओ, 2-3 लोग मिल जाओ, दूसरे के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ये हत्या में दे रखा है, इसको संभालना है तो इकट्ठा हो जाओ। जब तक आप इकट्ठा हो गए तब परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में संपूर्ण रीति से होता है। आमीन। सुनने वाला हालेलुया बोलोगे? पवित्र आत्मा बोलता है यूहन्ना उसका 17 अध्याय 21 और 22वां वचन में, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भी इस प्रकार रहता है। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पढ़ेंगे उस वचन को कि वे सब एक जैसे हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वह भी हम में हो, जिससे संसार में विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। प्रभु हमें उत्साहित करता है, भाई आराधना कर दिया, प्रार्थना हो गया, मैं वापस जा रहा हूं, मैं अकेले रहूं। नहीं नहीं, प्रभु चाहता है एक मेल मिलाप, एक मंडली में रहो, कलीसिया में एक लोगों के साथ रहो, तब आप इस प्रकार के शारीरिक काम को आप जीतोगे। जब एक व्यक्ति अकेले बैठता है, कुछ काम नहीं है, तो बुरा सोच बहुत आता है, गलत विचार आता है, गलत काम करने के लिए शैतान बातें करता है, आपके पीछे से कामें करता है। सेम अगर आप 10 लोग के साथ रहोगे, गलत विचारने के लिए मौका नहीं होता है। वो 10 लोग संसार के लोग ना हो, वो 10 लोग प्रभु के लोग हो जाए, परमेश्वर के लोग हो जाए, आराधना करने वाला हो जाए, उसकी महिमा करने वाला हो जाए, उसके दंडवत करने वाला लोग हो जाए। उसके साथ जब आप रहोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। जब आपके हाथ नीचे आता है, दूसरा एक आरोन बन जाएगा, एक हूर बन जाएगा, आपको उत्साहित करेगा, आपको नीचे गिरने के लिए मौका नहीं देता है। कितने लोग परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं करके बोलने वाला कितने लोग हैं? वो लोग हालेलुया बोलिए। दूसरी बात है, किस चीज के खिलाफ परमेश्वर लड़ाई करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है? जो चीज हमें रोकता है ये विस्तार और आशीष उसको प्राप्त करने नहीं देता है, वो है हमारा जिंदगी में, ये सबकी जिंदगी में है, तृप्त नहीं होते हैं हम लोग, बहुत चीजों में तृप्त नहीं होता। क्या क्या चीज में तृप्त नहीं होता है? सब प्रश्न पूछा तो किसी भी चीज में हम लोग तृप्त नहीं होते हैं। प्यार में तृप्त नहीं होते हैं। जितने भी पति प्यार करे, पत्नी बोलती है नहीं कम है, जितने भी दे दे तब भी बोलते हैं कम है। तो वैसे ही जितने भी पत्नी करे उनके लिए सेवा, ये बोलेगा नहीं किया, और जितने भी पैसा मिले हम बोलते हैं कम है। तो हमारा देश का एक व्यक्ति है अदानी, वो एशिया में नंबर 10, एशिया में नंबर 1 अमीर व्यक्ति बन गया। अंबानी पूरा दुनिया में 10वां नंबर में है। चलो 10वां नंबर में अब अमीर बन गया, भाई अभी घर पे बैठो, चुप होकर के घर पे बैठो। वो बैठेगा क्या? वो बोलता नहीं, मुझे नंबर 1 बनना है। नंबर 1 बनने के बाद क्या करोगे? तो फिर उसको संभाल कर रखना है, उसके लिए मेहनत करो। कोई भी तृप्त नहीं होता। भीख मांगने वाला कभी तृप्त होता है? उसको 10 रुपया दे दो, वो बोलेगा क्या है, 100 रुपया दे दो।
चलो 100 रुपये दे दिया, मैं अभी तृप्त हूं, मैं जा रहा हूं वापस घर, जाएगा क्या? आपसे 100 लिया, उसका मन में उत्साहित होता है। अगर ये पैसा 10 रुपये दे दिया तो दूसरा वो जरूर वो भी 10 रुपया में देगा। चलता रहेगा, चलता रहेगा, तृप्त नहीं होते। यह है इस्राएल लोग के बीच में भी हुआ था। निर्गमन पुस्तक आप लोग लिख के रखिए, बाद में पढ़ के देख सकते हैं। निर्गमन पुस्तक 15 अध्याय 22 से लेकर 27वां वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस्राएल लोग पानी के लिए बोल रहे हैं। पानी ठीक नहीं है, तृप्त नहीं है। परमेश्वर पानी दिया तब तृप्त नहीं है। खाना दिया, खाने के लिए स्वर्गीय खाना दिया था, दूतों को खाना दिया था, बोल रहे नहीं तृप्त नहीं है, मुझे चिकन चाहिए, मटन चाहिए। वो भी चिकन बना के दिया तो नहीं, मुझे चिकन 65 चाहिए ना, अरे चलो वो दे दो, नहीं अगला दिन मुझे तंदूरी चाहिए। तो बंदा कभी तृप्त नहीं होता। चिकन नहीं है तो कोई खाएगा ही नहीं, उसको रोज कुछ ना कुछ ऐसा मांस का चीज दिखाना ही पड़ता है, नहीं तो उसको तृप्त नहीं होता। तो कुछ लोग हमारा बीच में भी है, उसको दाल चावल एक बार दिखाओ तो रोना शुरू कर देगा। उसको चाहिए कुछ ना कुछ मांस की चीज, उसका स्मेल उनको चाहिए, तब वो खा सकता है। क्योंकि किसी चीज में उसको तृप्त नहीं होता है। और जो है परमेश्वर कितने भी अद्भुत कार्य करे, उसमें तृप्त नहीं होता। जैसे मैं शुरुआत में बोला, पत्नी से तृप्त नहीं है, पति से तृप्त नहीं है, बच्चे से तृप्त नहीं है, कलीसिया से तृप्त नहीं है, पासवान से तृप्त नहीं है। सब बोलेंगे आपके पासवान कैसे, बहुत अच्छे हैं। और आप बहुत अच्छे बोलते हुए अगला प्रश्न मत पूछना, थोड़ी देर छोड़ दो, तब दूसरा निकलेगा। अच्छे हैं लेकिन हमारा घर नहीं आता, फिर थोड़ी देर आप चुप रहो, फिर बोलेगा अच्छे हैं, वो हमसे बात नहीं करता, हमें टाइम नहीं देता। पासवान ऐसा है। चलो आपके एक मित्र विश्वासी है, वो कैसे, वो ऐसा है, अपना भाई से कभी तृप्त नहीं है, बहन से तृप्त नहीं है, अपना खुद की बच्चे से तृप्त नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। प्रभु हमें एक आज हत्या देना चाहता लड़ने के लिए। बेटा मैं आपको इस प्रकार एक हत्या देना चाहता हूं, हथियार देना चाहता हूं। वो ये है, पहला तीमुथी उसका 6 अध्याय उसका 6 वचन है। वो क्या है, पढ़ेंगे। पर संतोष सहित बड़ी भक्ति, संतोष बड़ी भक्ति बड़ी कमाई है, बड़ी कमाई है। कमाई है। फिर से पढ़ो एक और बार। पर संतोष सहित भक्ति भक्ति जो है बड़ी कमाई है, बड़ी कमाई है। उसका अर्थ यह है, जो है आपके पास उसको ये काफी है मेरे लिए। इस प्रकार सोचना, इस प्रकार एक मन होना चाहिए। जो है आपके हाथ में, जो प्रभु दे रखा, ये काफी है, उसमें मैं खुश हूं। ऐसा उस प्रकार खुश होने के लिए अंग्रेज में उसको जब पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है ना, गॉडलीनेस विथ कंटेनमेंट। वो ये है, गॉडलीनेस होना चाहिए, दैविक बात आपके हर बात में आना चाहिए। कब तृप्त होगा पता है? कोई भी चीज है, शायद आपके हाथ में एक छोटा सा रुमाल है, तो आप जब सोचोगे ये मैंने खरीदा है, मेरा कमाई की है, तो आपको तृप्त नहीं होगा, क्योंकि दूसरे के हाथ में इससे बेटर कमाई है। जब आप सोचोगे ये प्रभु ने मुझे दिया, उस दिन तृप्त हो जाओगे। हालेलुया। तब तक तृप्त नहीं होगा। जिस दिन तक आप सोचोगे ये पैसे मिल गया, वही बात है, काम
क्या बोलोगे? प्रभु ने दिया। तंगा किसने दिया? प्रभु ने दिया। वस्त्र किसने दिया? बोलो। तो कई लोगों को मानना मुश्किल है, नहीं नहीं भाई, मैं तो बहुत मुश्किल से एक पूरा महीना कमा करके, उससे मेरा मेहनत का है। जब आप अपना मेहनत का सोचोगे, कोई और उसके मेहनत से और महंगाई खरीद के रखा है, उसको देखते हुए लालच आ जाता है, अरे मैंने क्या मेहनत किया, वो देखो उसने कितना बढ़िया से कर रखा है। हर चीज आपको बोलना पड़ेगा, ये प्रभु ने मुझे दिया। पति किसने दिया? बोलो। इसलिए बोलते हैं अब खुद ढूंढ लो मत, तृप्त नहीं होगे बाद में। बाद में है, अरे ये तो वो शायद वो हो सकते थे, ये तो ये हो सकते थे। ऐसे ही कई लोग, इसीलिए फिर शारीरिक का काम आ जाता है। देखा वो कितना सुंदरी है, ये कितना स्मार्ट पर्सन है, यही होना था, मैंने गलती कर, थोड़ा जल्दीबाजी में काम कर दिया मैंने। तृप्त नहीं होगे। जिस दिन बोलोगे जो भी हो प्रभु ने मुझे दिया, बोलो कौन दिया? कई लोगों की आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, वही मैंने बोला, आवाज नहीं आ रहा है। बगल में बैठी है पत्नी, वो बोल रही है, बोलो ना। जब तक आप नहीं सोचोगे ये मुझे प्रभु ने नहीं दिए, प्रभु ने दिया, तब तक तृप्त नहीं होगा। दूसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ो वचन संहिता 65 उसका 4, 65:4। क्या ही धन्य है वह जिसको चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे, और हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। पवित्र मंदिर का उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। पवित्र का उत्तम उत्तम पदार्थ क्या पता आप लोगों को? दो बात है। वो बोलते हैं द ऑर्डिनेंस ऑफ द चर्च। उत्तम पदार्थ ये है, उसमें 4-5 चीज है, उसमें दो बहुत मुख्य है। एक प्रभु भोज, प्रभु भोज के पहले डूबकर बपतिस्मा लेना, उत्तम पदार्थ, डूबकर बपतिस्मा लेना और प्रभु भोज में भाग लेना। जो ऑनलाइन में आज देख रहे हैं आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं, प्रभु भोज में भाग लेना वो एक उत्तम पदार्थ है। आराधना उत्तम पदार्थ है, प्रभु के वचन सुनना उत्तम पदार्थ है। उसी से ही आपको तृप्त होगा। सुनने वाला हालेलुया बोलिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कितने लोग ये उत्तम पदार्थ खाने के लिए तैयार है? छोड़ो मत, हर महीना किसी भी हालत में प्रभु भोज में भाग लेना ही लेना है। चलो पास्टर ने बोल दिया, कैसे भी हो जिंदगी जिए, हम आए पवित्र पात्र में हाथ रखे, ऐसा नहीं होता है। पवित्र जिंदगी जीना जरूरी है। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया, ले लो जल्दी, क्योंकि उसी से तृप्त का मन आता है। आराधना दिल से करो, कलीसिया के स्तुति मन से करो, परमेश्वर के लिए जो देना मन से करो। दसमान देना है, जबरदस्त से करो मत। जो भी करते हैं प्रभु के विषय के लिए खुशी से करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में आपके जीवन में तृप्त आ जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं? आज मुझे परमेश्वर अच्छा से मुझे समझा रहे हैं। बोलने वाला हालेलुया बोलोगे एक और बार। तीसरी बात है, किस चीज में परमेश्वर हमसे हमें लड़ने के लिए तैयार करना चाहता है, यह है फॉरगेटिंग हिज गुडनेस। प्रभु की जो भलाई को जो भूल जाते हैं हम लोग। जब परमेश्वर पीछे जो काम किया उसको भूलते हैं, आगे कैसे काम करेगा?
कुछ दिन के पहले मैंने किसी से बोला था, मैं इनके लिए मैंने कितना किया है, ये तो भूल गया, मैं क्यों आगे करूं। किसी ने मुझे फोन करके मुझे एक हेल्प मांगा, पास्टर ये हेल्प कर सकते हैं। मैंने बोला अब आपके याद आ रहा है, इतने साल याद ही नहीं आया। अब मेरा बहुत मुश्किल के समय है, मोटा पैसा की जरूरत है, तब आप याद आ रहे हैं। इतने दिन कहां गए थे। उस वक्त मैं पंचकुला रोड में था, उसको फोन जब आ रहे थे पता नहीं था इनका फोन है, मैं भी इंसान हूं, और उनको फोन करके पता चला तो शायद मैं फोन नहीं उठाता, उठा लिया, पता चल गया वही है। उसने बोला पास्टर जी हमें अभी आप ही है, आप इतने अच्छे हैं, हमें बहुत पहले किया था, इतने अच्छे हैं, अब पता चल रहे हैं बीच में 10 साल क्या सो गया। मैं एक इंसान हूं, मुझे इस प्रकार की सोच आता है, प्रभु भी वही सोचता है। बेटा बेटी मैं तेरे को इतना किया है, मेरे लिए जान भी दिया था। भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। वही तो इस्राएल के लोग किया था। जब हम वचन संहिता 78 उसका 11 वचन को जब पढ़ेंगे, उन्होंने उसके बड़े कामों को, उसके बड़े कामों को, और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके परमेश्वर लिए जो आश्चर्य काम उसके लिए किए, सामने किए थे, वो सब कुछ भूल गए, भुला दिया, सारे भूल गए। एक और वचन है 107 106 उसका 21वां वचन के जब हम पढ़ेंगे, वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, और जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। मिस्र में जो परमेश्वर बड़े बड़े काम किया था, वो सारे बात को इस्राएल लोग भूल गए। वी ऑल फॉरगेट। परमेश्वर जो काम हमारा जीवन में बचपन में किया था, हमारे परिवार के लिए किया था, शायद वो छोटा हो बड़ा हो, उस वक्त के लिए बहुत जरूरत बात था, उसको जब हम भूल गए, हमें आगे जा नहीं पा रहा है। आज हमें एक हत्या से परमेश्वर उसको जीतना चाहता है, हमें देना चाहता है, हमें मदद करना चाहता है। एक हत्या देना चाहता परमेश्वर। वो क्या पता है, और कुछ नहीं है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 26वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, पढ़े, परंतु सहाय अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिससे मेरे नाम से पवित्र आत्मा को भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा, जो कुछ मैंने तेरे जीवन में किया और सिखाया, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब स्मरण करने के लिए एक पवित्र आत्मा को आपके साथ परमेश्वर हालेलुया खड़ा करना चाहता है। प्रभु जानता है आप भूल जाओगे, प्रभु जानता है आप भूल जाओगे, इसलिए प्रभु देना चाहता है आपके साथ एक पवित्र आत्मा को, एक सहाय को। पवित्र आत्मा को अपने साथ रख लो, पवित्र आत्मा को कभी छोड़ो मत। पवित्र आत्मा आपको रोज अगुवाई करे, पवित्र आत्मा से रोज बात करते रहे। प्रभु यीशु मसीह 2020 साल के पहले इंसान के रूप लेकर के इस संसार में आया, आपके लिए और मेरे लिए, मारा गया, उसको गाड़ा गया, और तीसरा दिन जिंदा हुआ, स्वर्ग में अपना पिता के साथ आपके लिए और मेरे लिए एक मध्यस्थता का प्रार्थना वो करता रहता है। जब वो ऊपर है, आपके साथ मेरे साथ रहने के लिए एक सहाय को छोड़ के गया, वो सहाय को हमेशा साथ रखो। वो सहाय को अगर आप छोड़ोगे, बाइबल में इतिहास पुस्तक में लिखा है, यदि तुम मुझे छोड़ोगे मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। प्रभु को छोड़ो मत, उसको अपने साथ रखो। जब तक प्रभु यीशु मसीह को आप साथ रखते हैं, तब तक वो आपको हर बातों को याद करता रहेगा। जब मैं ये आज सुबह में लिख रहा था, मैं प्रभु को धन्यवाद किया। प्रभु मैं कैसे आया, 22 साल के पहले की बात, मैं कैसे था, मेरे पास क्या क्या था, आज क्या क्या परमेश्वर आपने दे रखा है। इन सारे बातों को मैं जब सोचता हूं, मेरा दिल पूरा धन्य से भरा हुआ है, मेरा पूरा दिल खुशी से भरा हुआ है।
जब मैं प्रभु को सोच कर धन्यवाद करने लगे, मेरे मेरे बिना जानकर अचानक आंसू आना शुरू हो गए। मैं जब आंसू बहाना शुरू किया, प्रभु ने मुझसे बात किया, जब तक तो इस धन्य हृदय के साथ रहोगे तब तक मेरे आशीष अब जो देख रहे इससे ज्यादा देखोगे और आगे देखता रहोगे। मैंने यहां तक आपको लेकर आया, यहां तक नहीं छोड़ूंगा मैं, और आगे लेके चलूंगा और उच्च स्थान में लेके चलूंगा। पवित्र आत्मा के साथ रहना शुरू करो। किसके साथ तुम रहते हैं, किसके साथ आप टाइम बिताते हैं? पवित्र आत्मा के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू करिए। एक और बात उसमें है, जब हम दूसरा इतिहास 34वां अध्याय 18 वचन बाद में आप लोग पढ़ के देख लिए, वहां पर एक वचन में इस प्रकार लिखा है, वो तब तक लोग जो है परमेश्वर के वचन को भूल कर बैठ गया। बाद में परमेश्वर के दो लोगों की दृष्टि में प्रभु की जो वचन जो लिख के रखा हुआ पुस्तक मिल गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों ध्यान से सुन लीजिए, वहां पर बाइबल में लिखा है, हमारे क्या बोलते हैं फोर फादर्स, पूर्वज जो हमारे परमेश्वर के लिए जो दंडवत किया, आराधना किया, उसको स्तुति किया और उसको कैसे कैसे उसके रीति निवास के अनुसार किया, उस सारे बात को हम भूलने के कारण हमारे खिलाफ इतना बड़ा परमेश्वर का क्रोध आ गया करके उसमें लिख रखा है। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे और बाइबल में जो लिखा है अपना बच्चे को उसके बारे में नहीं बताओगे, तब तक वो समझना मुश्किल हो जाएगा। उसको पढ़ते रहो, उसको आगे अध्ययन करते रहो, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। आखिरी में एक बात, समय के कारण मैं थोड़ा जल्दी बताता हूं, आखिरी में एक बात मैं आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूं। प्रोवोकिंग गॉड, परमेश्वर को उत्साहना, ये जो भड़काते हैं। कोई व्यक्ति जो है गुस्सा करने के लिए वो थोड़ा सा ही गुस्सा करने वाला थोड़ा सा ही होगा, लेकिन कई लोग जो है उसको भड़काता है, भड़काने के काम करता है। 2 दिन के पहले किसी से मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसने जैसे जिस प्रकार उत्तर दिया वो मुझे पसंद नहीं था। मैंने बोला चलो चुप रहना, ये आप आगे बात नहीं करना। उसने बोला नहीं 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 मुझे बात ही करना है। तो मैं बोल रहा हूँ मैं बात मत नहीं करना चाहता हूँ। वो बोला नहीं मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने बोला तेरा जवाब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दो उस बातों को। नहीं मैं बोल देता हूँ एक बार, तू एक और बार बोलोगे तो देख लेना, धीरे धीरे मेरा खून गर्म होता जा रहा है। तो आखिर में बोला मैं मारने के पहले निकल जाओ यहां से। इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग, बार बार गलत करते हैं। इजराइल लोग किस प्रकार का गलत किया था, जजेस न्याय के पुस्तक उसका 10वां अध्याय 6वां वचन से लेकर 7वां वचन तक जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, पढ़िए। तब इसलिए कि फिर यहोवा की दृष्टि में जो बुरा किया, अर्थात देवताओं और सब अमेलेकी देवी देवताओं की उपासना की। अच्छा जी, आपको बस नोट्स नहीं दिया था। परमेश्वर ने हमें अच्छा से बता के रखा है, आप आराधना करना एकमात्र परमेश्वर किसका है, किसके लिए है बोलो। वो बोलने के लिए क्यों इतना देर लग रहा है कई लोगों को? कौन सा परमेश्वर है? सबके मुंह से एक बार अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह को आराधना करना है। लेकिन कुछ लोग यीशु मसीह को भी आराधना करते हैं, उनका मन बहुत बड़ा है। सबके लिए वो सोचता है इनके लिए भी एक नमस्कार करके रख देते हैं, कभी जरूरत पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ करके रख देते हैं, उसको कभी जरूरत पड़ेगा। ऐसा लोग बोलो हालेलुया। हाँ जी, कभी सुधरोगे नहीं आप। इसलिए विस्तार कभी नहीं होता, कहां शुरू किया वहीं है। कई लोगों की जिंदगी कहां शुरू किया था वहीं है। कई लोगों को मैं देख रहा हूं विस्तार होते होते आगे बढ़कर
कहीं अलग अलग प्रकार का विस्तार हो गया। पहले बहुत पतले थे, अभी बहुत मोटा भी हो गए। उस प्रकार का विस्तार भी आया है कई लोगों के जीवन में। तो मोटा आदमी भी बन गया, पैसा में मोटा हो गया, धन में मोटा हो गया, हर चीजों में, विश्वास में मोटा हो गया और आत्मिक जीवन में मोटा हो गया। हर चीज में आगे बढ़ता जा रहा है। कई लोग कहां शुरू किया था वहीं है। दौड़ने के लिए, दौड़ना है तो हमारा पैर आगे रखना होता है। ये सर्दी के समय पर मैं दौड़ता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं अपना घर के अंदर। घर के अंदर कितना दौड़ोगे? तो मैं सिर्फ इतना ही करता हूं, तो मेरा पैर आगे नहीं जा रहा है। कहां पर है? मैं वहीं पर है। एक गंडा मैं करता हूं, एक गंडा शुरू, जब मैं शुरू करता हूं तब से लेकर एक गंडा में एक ही जगह में हूं। लेकिन कोई देखेगा तो क्या लगेगा? दौड़ रहा है। तो एक घंटा दौड़ा, कहां गया यार, तू नहीं है। कई लोग 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल भी हो गया विश्वास में आकर, अभी भी दौड़ रहा है लेकिन वही है। क्यों? आपका दिल बड़ा है। परमेश्वर सिर्फ आराधना कर नहीं करते, सबके लिए एक आराधना करके रखा है। आज निर्णय लो किसके लिए आराधना करना है। और दूसरा, कहीं लोग दौड़ते रहते हैं, आगे बढ़ा नहीं है, इसलिए आपको ये कलीसिया नहीं है। आज करोलबा कलीसिया, दूसरा दिन प्रेज़ द लॉर्ड, इधर उधर कलीसिया कई जगह में चालू हुआ है। देखिए, विश्वासी लोग इस प्रकार होना जरूरी है। मैं पिछले 2 महीने की बात मैं करके देखा, तो मेरा दोस्त लोग आया था, बीच में मेरे लिए कोई पार्टी दिया, मेरे लिए कोई डिनर के लिए लेके गया। मैं कम से कम रेस्टोरेंट गया होगा एक बार, मुझे याद है स्टारबक्स गया एक बार, मुझे मेरा एक पासवान का जन्मदिन है, होटल लेके गया, एक जगह में एक होटल में लेके गया, और मेरा परिवार के साथ हम लोग एक बार होटल में गया, इधर उधर जाके खाना खाया। लेकिन मैं वापस आ जाता अपना घर पे। ये हो सकता है क्या? पिंड बलूच में बहुत बढ़िया खाना खिलाता है, सैंडोस में बहुत बढ़िया खाना खिलाता है, मैं उसी कमरे के अंदर सो जाऊं। हेलो, सो जाऊंगा तो वो क्या करेगा? जब पोछा करेगा सारे पानी मेरे ऊपर ही आएगा। बोले तू क्या इधर लेते हैं, उठ जाओ जाओ, भगा देगा। जब उसको बंद करने का टाइम आता है बंद कर देता है। मेरा घर पे होना जरूरी है। बहुत लोग आप आगे नहीं पहुंच पाया, विस्तार नहीं देख पाया, इसलिए आपका कलीसिया एक नहीं है। आपका दिल में यह है मेरे कलीसिया 10 है, बहुत खुशी से बोलते हैं मेरा कलीसिया कितना है? 10 है। कुछ दिन के लिए FLA जी, फिर NLA जी, इधर सारे क्या क्या नाम में कलीसिया चालू हुआ है पता नहीं। हर कलीसिया में आपका एक पैर रखा हुआ है। मैं ना मना नहीं करता आपको, जाओ, जा करके वहां पर तंदूरी चिकन अच्छा है, खा के वापस आ जाओ। वहां पर बटर चिकन अच्छा है, खा के वापस आ जाओ। लेकिन रोज बटर चिकन नहीं खा पाओगे, आपसे रोज तंदूरी चिकन नहीं खा पाओगे। आपके लिए ये संगति रेगुलर चाहिए। एक दिन वहां गया, ठीक है, अच्छी बात है, वहां पर जो मिला उसको लेकर वापस पहुंचना अपना घर में। अगर अपना घर पे नहीं पहुंचोगे, किसी और के घर पे जाकर आप बैठोगे, जाड़ से पिटाई होगा। एक दिन वो खाकर फिर आता है लोग हमारे पास, मैंने गलती कर दिया, यहां पर कलीसिया छोड़कर मैं वहां गया था, ऐसा होगा करके मैंने कभी नहीं सोचा। तो मैं उनको जवाब देता, मैंने तो पहले ही सोचा आपको ये होगा करके। जिंदगी में विस्तार को देखना चाहते हैं, दृढ़ हो जाओ एक जगह में। बोलो, सुनने वाला हालेलुया बोलिए, जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से हालेलुया बोलिए। और उसी में ही
वचन संहिता 78 उसका 20 और 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसने चट्टान पर मारकर जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? परमेश्वर ये कर सकता है, वो कर सकता है, प्रभु का अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और जाशुआ उसका 7वां अध्याय उसका पहला वचन उसको पढ़ेंगे। उसमें एक गुप्त जगह में एक गलत करता है एक व्यक्ति, यह सब कारण बनता है, हमें आगे बढ़ना नहीं देता है। उसका 7वां अध्याय पहला वचन, परंतु इस्राएलियों ने अपहरण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा का गोत्र अकान को जहरवंशी शब्दी का पोता और कम्मी का पुत्र था, उसने अपहरण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठा। क्रोध आने का कारण है जो चीज को नहीं चुना है, जो चीज को नहीं लेना है उसको लेने से। मसीह लोगों के लिए एक निर्णय प्रभु ने कर रखा है, इस चीज से ही आप प्रसन्न है, इस चीज को नहीं चुना मतलब नहीं चुना, ये गलत नहीं करना मतलब नहीं करना। चलो इसके लिए प्रभु क्या आज्ञा दे रखा है, एक ही है। उसको पढ़ते हैं 7वां अध्याय होशू उसका 7वां अध्याय 19वां वचन में परमेश्वर इस प्रकार बोला है, पढ़ेंगे क्या है। तब यहोशू कनान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे। अंगीकार करो, गलती हो गया उसका अंगीकार करो, प्रभु युद्ध करेगा, प्रभु आ गया, अब क्या आगे आगे चलेगा। जब तक अपना गलतियों को नहीं मानोगे प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। कितने लोग बोल सकते हैं मुझसे आज परमेश्वर बात किया, तैयार है? जो वचन आज सुना उसके अनुसार काम करने के लिए तैयार है? तैयार है तो अपने स्थान में खड़े हो जाओ, बोलो प्रभु से, मैं तैयार हूं प्रभु, प्रभु मुझको छू ले प्रभु। एक गीत है हम लोग वो गाने वाला है, मुझको छू प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। आज प्रभु ने हमसे बात किया है, इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मुझको छू ले प्रभु, मुझको छू ले प्रभु, मुझको छू ले प्रभु, ताकि मैं बन जाऊं 1000 गुण का आशीष मैं बन जाऊं, प्राप्त करो।